प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सब के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। प्रार्थना का उत्तर देर से आने पर निराश न हो। जैसे कि पवित्र बाइबल 1 शमूएल 1:8 में लिखा है, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और मेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं हूँ? मेरे प्रियो, अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है तो निराश न हो, क्योंकि आपकी आशीष बड़ी है और आपकी तैयारी भी बड़ी होगी। इसलिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बाइबल में जब हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसकी सौतन पनिन्ना के 2 बच्चे थे, पर हन्ना के कोई भी बच्चा नहीं था और वह रोती रहती थी और उसकी सौतन उसको चिढ़ाती रहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। वह परमेश्वर से प्रार्थना करती रहती थी, पर उसकी प्रार्थना का उत्तर एकदम नहीं आया। उसने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर, अपने बच्चे को मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। उसकी प्रार्थना का उत्तर आने में समय लगा, पर जब उसके बेटा उत्पन्न हुआ तो परमेश्वर ने उसे पूरे इस्राएल का न्यायी बनाया था। आज अगर किसी को पूछते हैं कि हन्ना के बेटे का क्या नाम है, तो सबको पता है कि उसके बेटे का नाम शमूएल है। पर अगर किसी को पूछा जाए कि पनिन्ना के पुत्रों का क्या नाम है, तो किसी को भी यह नहीं पता होता। जिसकी प्रार्थना का उत्तर देर में आए, उसके बेटे के नाम को सारे जानते हैं, पर पनिन्ना के बेटे के नाम को कोई नहीं जानता। क्योंकि जब आपकी प्रार्थना का उत्तर देर से आता है, आप फिर भी परमेश्वर में अड़े और खड़े रहते हैं, तो फिर परमेश्वर इस चीज़ को देखता है और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आपको बड़ी आशीष देता है जो हमेशा के लिए बनी रहती है। आज कुछ लोग चाहते हैं कि जिस चीज़ के लिए वह प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर उसी समय उनको मिल जाए, पर जब उसकी प्रार्थना का उत्तर आने में देर लगती है, फिर वह निराश हो जाते हैं और परमेश्वर से दूरी हो जाते हैं। इसलिए फिर वह अपनी आशीष को भी खो देते हैं। पर जब वह विश्वास रखते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर में सही तरीके से चलते हैं, वचनों के अनुसार चलते हैं, फिर वे अपनी आशीष के उत्तर को पाते हैं और अपनी आशीषों को पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपकी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया तो निराश न हो, यह आपकी तैयारी है। जैसे परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना का उत्तर दिया, उसको बेटे के साथ आशीषित किया, उसी तरह से परमेश्वर आपको भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आपको भी आशीषित करेगा। बस आपने परमेश्वर के वचनों के अनुसार सही रीति के साथ पवित्रताई में बने रहना है। इस वचन के द्वारा खुदा आप सबको आशीषित करे, आमीन, और आपको दृढ़ रहने का मौका दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और पिता मैं अंगीकार करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में चाहे कैसे भी हालात हो, मैं आपके वचनों पर खड़ी रहूँगी और आप ही के नाम को महिमा दूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। आप सभी ने मिलकर मेरे लिए प्रार्थना करनी है कि खुदा मुझे ब्लेस्ड मार्क्स के साथ, ब्लेस्ड टेस्टिमनी के साथ खड़ा करे
और ताकि मैं खुदा की महिमा कर सकूं। खुदावंद खुदा आप सबको आशीषित करे, आपके घरानों को आशीषित करे और मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं, खुदा आपका फेवर आपके साथ जाए। बाइबल में लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेहनतें व्यर्थ जाती हैं, लेकिन मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ऐ खुदावंद आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आप हमारी मेहनतों को जानते हैं पिता। आपने परमेश्वर हमारे हार्ड वर्क को देखा है खुदावंद। हमने रातों को जाके परमेश्वर जो हार्ड वर्क किया है, आपने उसे देखा है परमेश्वर। अब उसी हार्ड वर्क का परमेश्वर फल हमें देना खुदावंद खुदा, ताकि हम ब्लेस्ड फ्रूट के साथ खुदावंद, ब्लेस्ड टेस्टिमनी के साथ तेरी हजूरी में आ सके खुदावंद। हर एक जन को इनके परमेश्वर, हर एक जन के घरानों को खुदावंद आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ और परमेश्वर ब्लेस कर और बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ खड़ा कर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी प्रार्थना में मुझे याद रखना। खुदा आप सबको ज़रूर आशीषित करेगा। हर स्टूडेंट को मैं खुदा के हाथों में सौंपती हूँ। परमेश्वर आपके हार्ड वर्क का फल आपको दे और बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।